श्रोतागण नमस्कार। मेरा नाम रोताश गुप्ता। मैं प्रोफेसर ऑफ ज़ूलॉजी, सेवानिवृत्त, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र, हरियाणा। मैं रिटायरमेंट के बाद में, सेवानिवृत्त होने के बाद में मेरा मन लगता है कि मैं दिन में जब तक 5-6 कविताएं ना लिख लूँ, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, तब तक मन को शांति नहीं होती और यही करता रहता हूँ। उन्हीं में से मेरा परमात्मा ने, सरस्वती माँ ने मेरे को आशीर्वाद दिया और आज की डेट में मेरे पास में कम से कम भी 20 कविता संग्रह हो गए हैं। उन्हीं में से एक कविता संग्रह ये है, देखिए, काव्य रूपी बगिया के फूल। काव्य रूपी बगिया के फूल, इसमें देखिए मैंने नाम भी ऐसा रखा है कि ये फूल हैं और कहाँ के हैं, जब बगिया में जैसे खिले हुए हों, और काव्य रूप, ये काव्य के उसमें कविता के रूप में है। और ये मैंने जो बुक है, ये देखिए, ये कविता संग्रह, ये मैंने समर्पित की है श्री बाल मुकुंद गुप्त जी को। बाल मुकुंद गुप्त जी हरियाणा से संबंध रखते थे और आज़ादी से पहले की इनकी वो है। और आपको हैरानी होगी, ये मैट्रिक पास थे, मैट्रिक भी पास नहीं हुई थी, मिडिल पास थे। और उसके बाद में ये नौकरी करने के लिए कानपुर चले गए, फिर कलकत्ते चले गए। और आप हैरान रह जाएंगे कि एक उन दोनों में, मतलब जब गुलाम भारत था, कि सारा मिला के 8 क्लास पास बंदा, और बाद में ये एक बहुत ही मुखर पत्रकार बने उन दिनों में। और आज भी पत्रकार ऐसे होते हैं कि जैसे सरकार हो उसी की तूती बजाते हैं। ये अंग्रेजों के ज़माने में कि अगर पत्रकार को 4 लाइनें भी सरकार से मेल ना खाती हुए लिख दे तो सीधा जेल में पहुंच जाता था। लेकिन बाल मुकुंद जी इतने मुखर पत्रकार थे कि अगर हम आज की डेट में शुरू से लेकर आखिर तक अगर हम लिस्ट बनाएं तो उस लिस्ट में इनका नाम हमेशा शीर्ष पर रहेगा। और ये कवि भी थे और पत्रकार भी थे और साहित्यकार भी थे, और अंग्रेजों से बिल्कुल नहीं डरते थे। सोमरसे ने उन्होंने अंग्रेजों के उपहास के लिए भी कविताएं लिखी और बुक्स लिखी थी। और इसलिए मैंने ये जो है, मेरे को इनसे काफ़ी वो मिला, मैं इनसे प्रेरित हुआ और तभी मैंने ये काव्य रूपी बगिया के फूल मैंने इनको समर्पित किए। इसी में से मैं एक कविता लेता हूँ जिसमें बड़ी मुश्किल से 3 मिनट लगेंगे। कविता का शीर्षक है उजालों में अंधेरे या अंधेरों में उजाले। उजालों में अंधेरे या अंधेरों में उजाले। और ब्रीफ में, संक्षेप में मैं यही कहूँगा कि जिंदगी में हमारा दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए, हमें अपने जीवन की यात्रा को कैसे देखना चाहिए, हमने अपने भविष्य को कैसे देखना चाहिए, वो हमारे पर ज़्यादा निर्भर करता है। और उसके कई वो हैं पहलू। जैसे एक पहलू तो है कि मैं आपसे कहूँ श्रम परिश्रम करो। दूसरा ये भी हो सकता है कि आप यू आर बॉर्न विद सिल्वर स्पून इन योर माउथ, कि भी अच्छे परिवार में जन्म हो जाए। और तीसरा ये भी हो सकता है कि आप अपने मन में एक तरह का एक निर्णय कर लें कि ना तो आई एम बॉर्न विद ए सिल्वर स्पून इन माई माउथ, ना ही कोई मैं बहुत ज़्यादा श्रम परिश्रम भी नहीं कर सकता, लेकिन हाँ ये जरूर है जितना रिक्वायर्ड, जितना चाहिए उतना श्रम परिश्रम करके मैं सोच सकता हूँ कि मैं क्या बन सकता हूँ, ये निर्णय ले ले। और उसी में उसको उजालों में अंधेरे ना ढूंढे बल्कि अंधेरों में उजाले ढूंढे। अब देखे कैसे कहता है, तेरी मर्जी है, तेरी मर्जी है, तू जैसे अंदाजा लगा ले, चाहे तो उजालों में अंधेरे ढूंढ ले या अंधेरों में उजाले ढूंढ ले, तेरी मर्जी है, तू जैसा अंदाजा लगा ले। उजाले धीमे या तेज हो सकते हैं। उजाले, पोइट कहता है, उजाले धीमे या तेज हो सकते हैं, चकाचौंध भी कर सकते हैं, दूरगामी व सर्वव्यापी भी हो सकते हैं, या क्षण भर में अल्पगामी भी हो सकते हैं। तेरी मर्जी है, तू जैसा अंदाजा लगा ले। उजाले गहन व कभी कम हो सकते हैं, उजाले गहन व कभी कम हो सकते हैं, स्थिर या चलायमान हो सकते हैं, स्पष्ट
आंखों के सामने भी हो सकते हैं, स्पष्ट आंखों के सामने भी हो सकते हैं, व मूंदी आंखों के पीछे भी ओझल हो सकते हैं, या मूंदी आंखों के पीछे भी ओझल हो सकते हैं। तेरी मर्जी है, तू जैसा अंदाजा लगा ले। उजालों के बारे में कह रहा है। उजाले तेरे आंख के सामने भी हो सकते हैं, और तू तो उजालों में अंधेरा ढूंढेगा तो तेरी मूंदी आंखों के पीछे जैसे कोई अंधेरा हो, उस तरह से वो उजाले वो अंधेरा बन जाएंगे जो आंख बंद की हुई है, और अंधेरे पीछे भी और आगे भी, पीछे तक पहुंचे। आगे कह रहा है, बात स्पष्ट या अस्पष्ट, बात स्पष्ट या अस्पष्ट इसकी कोई गारंटी नहीं है। बात स्पष्ट या अस्पष्ट इसकी कोई गारंटी नहीं है। बात है आभास की, बात है आभास की। वक्त से साक्षात्कार हो यह भी जरूरी नहीं है। तेरी मर्जी है, तू जैसा अंदाजा लगा। अब देखिए, अब कभी कह रहा है कि ढाढ़स रख। अब वो बता रहा तेरे को एक्चुअली कैसे देखना चाहिए तेरे, तो कहता है विचलित ना हो, विचलित ना हो, धैर्य धर, धीरज कर। विचलित ना हो, धैर्य धर, धीरज कर। उजाले अंधेरे आपस में सम्मानित होते हैं, उजाले अंधेरे असलियत में आपस में सम्मानित होते हैं। यह तथ्य है कि जैसे सोचेगा वही आभास होगा। ये तथ्य है कि जैसे सोचेगा वही आभास होगा। तेरी मर्जी है, तू जैसा अंदाजा लगा ले। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।